नमस्कार, मानस मिश्रा ऑन न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिहार का एग्जिट पोल आपने बहुत देखा होगा, लेकिन ये एग्जिट पोल जो कि बिहार के परिणाम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं, बिना आपका वक्त गवाए स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि आंकड़े, और आपको महापोल जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या महागठबंधन या गठबंधन कौन जीत रहा है। यानी कि बिहार में लालू के सपूत या जो दूसरे हैं, बात करें जो नीतीश कुमार है, एनडीए की नेतृत्व में क्या वापसी हो रही है। चलिए आपको आंकड़े दिखाते हैं, अनुरोध करेंगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। सबसे पहला आंकड़ा जो कि क्योंकि ये बिहार है और बिहार में जाति की बात ना हो तो भैया कैसे काम चलेगा, कौन जात के हो। जब ये हमने लोगों से पूछा और ये जानना चाहा कि आप कौन जात हो, क्योंकि ये बहुत वहां चलता है, तो कौन जात हो पे क्या आवाज आए, मतलब कौन जात हो और किसको वोट दिया, तो क्या लोगों ने बोला आपके सामने आंकड़े हैं। आंकड़े कास्ट वाइज वोट शेयर प्रोजेक्शन, कौन जात के हो, मतलब इसमें अलायंस जनडीए के पक्ष में जनरल को मतलब सामान्य वर्ग का 69% वोट गया है। यहां पर 51% ओबीसी ने एनडीए को वोट दिया है, शेड्यूल कास्ट ने 49% एनडीए को वोट दिया है और 10% मुसलमानों ने भी वोट दिया है। यानी 10% मुसलमानों ने एनडीए पर भरोसा जताया है। महागठबंधन की तरफ चलते हैं, सामान्य वर्ग ने महज 15% यहां पर महागठबंधन को वोट दिया है। ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट ने 39%, यानी यादव समाज भी शायद इस बार पिछटक गए हैं ये महागठबंधन से, क्योंकि 39 और 51 ओबीसी का, 51 एनडीए ले जा रही है, 39 की ओर ले जा रही है महागठबंधन। 38 की यहां पर परसेंट शेड्यूल कास्ट का मिल रहा है, यहां भी 49%, यानी बीजेपी आगे यहां पर एनडीए गठबंधन, और 78% मुसलमानों का एक तरफा लगभग वोट मिला है महागठबंधन को। महज 10% जहां पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को मिला है, वहां 78% एक तरफा लगभग कह सकते हैं कि मुसलमानों का वोट महागठबंधन को है। यानी मुसलमानों को बीजेपी से नफरत है, शायद इस सर्वे से पता चल रहा है। बिहार आगे बढ़ते हैं। जनसुराज पार्टी 7%, जनरल का 4%, ओबीसी 5%, शेड्यूल कास्ट और 4% मुसलमानों का वोट। अन्य के खाते में 9%, जनरल के 6%, ओबीसी और 8% शेड्यूल कास्ट और 8% मुसलमानों का। तो ये आंकड़े कास्ट वाइज सर्वे के, यानी कि बिहार है तो भैया आपको बताना ही पड़ेगा कि कौन से जात की हो और किसको वोट दिया। बहरहाल आगे अगले आंकड़े की तरफ बढ़ते। अगला आंकड़ा हम दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में 5 रीजन है, उन 5 रीजन में अलग अलग कितनी सीटें हैं और कौन कौन सी पार्टियां कितने कितने प्रतिशत वोट पाई हैं, आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें है पहला रीजन में अंगिका, जो बात मैंने बताया ना, अंगिका है, भोजपुर है, मगध है, मिथिलांचल है, सीमांचल है, और ओवरऑल इसकी बात करें तो पहले अंगिका की बात करें। अंगिका में कुल 30 सीटें हैं, 47.9% एनडीए के खाते में, 47.9%, 37% के आसपास महागठबंधन के, 15% अन्य के खाते में। भोजपुर की बात करें तो भोजपुर में कुल 67 सीटें हैं, 48.4% एनडीए के खाते में, 36.1% यहां पर महागठबंधन के खाते में, 15.5% यहां पर जा रहा अन्य के खाते में। मगध की तरफ बढ़ते हैं। मगध में कुल 51 सीटें हैं, 51 सीटों में कुल मिलाकर 48.8% जा रही है एनडीए के खाते में, 36.2% महागठबंधन के खाते में, 15% अन्य के खाते में। मिथिलांचल की बात करें, मिथिलांचल में कुछ 71 सीटें हैं, 47.7% जा रही है यहां पर एनडीए के खाते में, 36.5% जा रही है महागठबंधन के खाते में। मिथिलांचल की बात करें, मिथिलांचल में कोई 71 सीटें हैं, जिसमें 27.7% जा रही है यहां पर एनडीए के खाते में, 36.5% जा रही महागठबंधन के खाते में, 15.8% जा रही यहां पर अन्य के खाते में। आगे बढ़ते हैं सीमांचल का। सीमांचल जहां 24 सीटें हैं, 24 सीटों में 39.1% एनडीए के खाते में, 49.9% यहां पर महागठबंधन के खाते में, और 16% यहां पर जा रही है अन्य के खाते में। यानी कि ये जो आंकड़ा है, आप ये जो हमने आपको आंकड़े दिखाए, आंकड़े आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बीजेपी ने एक तरफा बाजी मार ली है, लेकिन आपको बता दें इसका परिणाम, फाइनल परिणाम आने से पहले एक बात जरूर अपने दिमाग में रखिएगा कि इसमें अगर वोटिंग परसेंटेज से कोई चुनाव जीतता तो बहुत ज्यादा
मतलब इसमें सीटों का फर्क होता। आपको बता दें कहीं कहीं कोई कैंडिडेट 50,000 वोट से भी आप 10,000 और 20,000 वोट से जीतता है, और कहीं कहीं कोई कैंडिडेट 1 या 2 वोट से भी जीतता है। इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि वे सारे के सारे चीजें वोटिंग परसेंटेज जो है एग्जैक्टली वोट्स में बदल जाएंगे, यानी कि उनके मतलब सीटों में बदल जाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। आगे बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अगला आंकड़ा है रीजन वाइज सीट शेयर सर्वे। यहां पर जिस तरह से मैंने 5 उसमें दिखाया आपको कि 5 अलग अलग रीजन में कि आखिरकार क्या है। अब इसमें शेयर वोटिंग शेयर कितना है, अलग अलग उनका कितना है पार्टियों का अलग अलग रीजन में, वो आपके सामने जो नजर आ रहा है ये है रीजन अंगिका, जिसमें 30 सीटें थी, उसमें 20 से 23 जो हैं वो आपको दिख रही हैं। जो वोट सीट शेयर है 20 से 23 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है, 7 से 10 सीटें यहां पर जा सकती है महागठबंधन के खाते में, एक अन्य के खाते में। भोजपुर में 67 सीटें हैं कुल, 37 से 42 सीटें एनडीए के खाते में, 20 से 25 सीटें महागठबंधन के साथ खाते में, 2 अन्य के खाते में। मगध की तरफ बढ़े तो मगध में कुल 51 सीटें, 51 में 30 से 35 सीटें जा सकती हैं एनडीए के खाते में, 17 से 22 सीटें जा सकती है महागठबंधन के खाते में, 1 सीट जाती अन्य खाते में। मिथिलांचल की बात करें, मिथिलांचल में 71 सीटें हैं कुल, 71 में से 50 से 55 सीटें जा सकती है एनडीए के खाते में, 18 से 23 सीटें जा सकती हैं महागठबंधन के खाते में, और 1 सीट जा सकती है अन्य के साथ खाते में। सीमांचल की बात करें 24 सीटें हैं कुल, 24 में 10 से 12 सीटें जा सकती हैं एनडीए के खाते में, 8 से 10 सीटें जा सकती है महागठबंधन के खाते में, 2 से 3 सीटें जा सकते हैं यहां पर जो है वो अन्य के खाते में। अब आते हैं फाइनल आंकड़ों की तरफ। मार्टिज एग्जिट पोल का ये फाइनल आंकड़े आपके सामने दिखाने जा रहे हैं, जहां पर अब आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये फाइनल आंकड़े हैं अलायंस वाइज वोट शेयर का। जी हां, अलायंस वाइज वोट शेयर जो है वो शेयर उसका प्रोटेक्शन कितना है, प्रोजेक्शन कितना है, वो है एनडीए के खाते में जो 48% वोट शेयर के साथ 147 से 167 सीटें जीत सकती है। जी हां, 148% वोट शेयर के साथ 147 से 167% सीटें। महागठबंधन ने 37% वोट शेयर के साथ 70 से 90 सीटें जीत सकती है। जनसुराज 5% वोट शेयर के साथ 0 से 2 सीटें। एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5% वोट शेयर के साथ 0 यहां पर माफ कीजिएगा 1% वोट शेयर के साथ यहां पर 2 से 3 सीट जीत सकती है। अन्य के खाते में 9% वोट शेयर के साथ 5 सीटें तक ये जीत सकती है, 0 से 5 सीटें। यह आंकड़ा आपको बहुत कुछ बयां कर रहा है बिहार की राजनीति का और बिहार के आने वाले चुनाव के परिणामों का। तो बस आपसे अनुरोध है इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। बने रहे ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।